डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं चैप्टर 4 निरर्थक जोखिम के क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ वैकल्पिक प्रश्नों के भी उत्तर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे बच्चों, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन से पहले फिर से उस कहानी का संक्षिप्त सारांश दे देना चाहता हूँ। निरर्थक जोखिम में शोभित नाम के एक लड़के का वर्णन है। शोभित, जो बचपन से ही शरारती और चंचल था। उसे अजीबोगरीब हरकतें करने में मजा आता था। वह ऐसे उटपटांग कार्य करके लोगों को चकित करता था कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। बच्चे साथ में पढ़ने वाले बच्चों को तो और चकित करता था। जैसे विद्यालय जाते समय, साइकिल चलाते समय कभी कभार वो हैंडल से हाथ हटा देता था, पैर को उठाकर हैंडल पर रख देता था और साथ में साइकिल चलाने वाले बच्चे आश्चर्य में पड़ जाते। कक्षा में भी उटपटांग हरकतें करता था। उसके पड़ोस में उसी के स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का नवीन, जो दूसरे शहर से उसके शहर में आया था, उसी स्कूल में दाखिला लिया था और शोभित के बगल में ही मकान में वो अपने माता पिता के साथ किराए में रहता था। मेरे बच्चों, शोभित नवीन को हमेशा अपने उटपटांग हरकतों से प्रभावित करने की कोशिश करता, लेकिन नवीन उसके प्रभाव में आने वाला नहीं था। एक छोटी सी घटना में पता चला। एक दिन दोनों अपने छत पर थे। शोभित अपने छत पर बैठकर पढ़ रहा था और नवीन भी। शोभित ने नवीन से पूछा, नवीन, आज मैडम ने जो पढ़ाया क्या तुम्हारे दिमाग में समझ में सभी बातें आ गई? नवीन ने कहा, आ गई। मेरे बच्चों, ऐसी बात नहीं थी कि वो शोभित नहीं समझा था। नहीं, वह तो नवीन को यह दिखाना चाहता था कि 5 फीट की दूरी होते हुए भी कैसे एक छत से दूसरे छत पर जंप कर सकता है, कूद सकता है। कहा कि ठीक है, हमें समझ में नहीं, मैं आ जाता हूँ, तू बता दो। नवीन ने कहा था कि तो इस तरह से मत आना, सीढ़ियों से नीचे उतरो, फिर सीढ़ियों से चढ़कर मेरे पास आओ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शोभित दौड़ते हुए आया और अपने छत से नवीन के छत पर कूद कर पहुंच गया। कुछ सवाल पूछना उसका मकसद नहीं था। वहां पर नवीन खुश होने की जगह, तालियां बजाने की जगह नवीन ने शोभित को डांट दिया, शोभित, ये तूने अच्छा नहीं किया। यदि कुछ होता, गली में गिर जाते, हाथ पर हड्डी पसली तुम्हारी टूट जाती, तब क्या होता? शोभित हंसने लगा, हाँ, कुछ नहीं होता। मेरे बच्चों, ये अजीबोगरीब हरकतें जो बच्चों में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, कभी कभी इन हरकतों के कारण बच्चों का जीवन बहुत मुसीबत में पड़ जाता है। जैसे कहानी में, क्योंकि सारे प्रश्नोत्तर में इसका जिक्र है, इसलिए मैं एक बार फिर से मैं उस कहानी को दोहरा रहा हूँ। एक बार 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का कार्यक्रम बना। पहाड़ की तलहटी में बनी झील, नगीना झील ही पिकनिक के लिए जगह चुना गया और बच्चों को वहाँ ले जाने का निश्चय किया गया। रविवार का दिन था। सभी बच्चे स्कूल पहुँच गए। बच्चों को स्कूल में बस में बैठाकर अध्यापक दीनानाथ ने सभी बच्चों को पिकनिक के लिए चल पड़े। सभी बच्चों को लेकर। मेरे बच्चे, वो तो स्कूल था नहीं, बच्चे विद्यालय जा नहीं देते, पिकनिक में जा देते, इसीलिए बच्चों ने बस में ही मस्ती करना शुरू कर दिया। कुछ माउथ ऑर्गन बजाने लगे, कुछ गीत गाने लगे, कुछ ताली बजाने लगे। शोभित भी खिड़की के पास बैठा था, उसे रहा नहीं गया, क्या करे ताकि बस के सभी बच्चे उसके तरफ देखें। वह खिड़की से बाहर हाथ निकालकर
पेड़ों से चलती बस में पेड़ों से पत्ते तोड़ने कोशिश करता बच्चों को देखा, देखो मैं पत्ता तोड़। मेरे बच्चों एक बस चल रही थी, उसने दूर एक डाली देखी जो सड़क से दूर थी, जहाँ बस से हाथ निकालने के बाद उस डाली तक हाथ पहुँचना असंभव था। उसने आधे शरीर को भी, सिर को भी खिड़की से निकाल लिया ताकि बच्चों को दिखा सके कि वो कितना निडर है। सिर निकाल कर हाथ निकाला ताकि डाली तक हाथ पहुँचे। इसी बीच सामने से आ रहे ट्रक से बस को बचाने के लिए ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगाया। बस अचानक रुक गई। परिणाम ये हुआ कि शोभित का बैलेंस बिगड़ गया, वो पत्ता नहीं तोड़ पाया। अब उस जो डाली, जिस डाली से पत्ते तोड़ रहा था, वही डाली उसके हाथ से आकर टकरा गई, हाथ को गंभीर चोट आई। तुरंत सारे बस के सारे बच्चे रोने चिल्लाने लगे। अध्यापक दीनानाथ वहाँ आए, उसके हाथों ऊंचे देखे, कहीं टूटी फूटी नहीं थी, लेकिन बहुत गहरे घाव था। उन्होंने बस से फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार की दवाइयाँ निकाली, पट्टी बांधी, लेकिन उसमें बहुत दर्द था। कुछ ही देर बाद बस नगीना झील पहुंची। बच्चों ने मिलकर शोभित को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। सारे बच्चे, कोई क्रिकेट, कोई कबड्डी, सब खेलने में लग गए। बच्चों ने झील में तैरने की इच्छा रखी अध्यापक के सामने। अध्यापक ने कहा, देखो किनारे किनारे पर तैरना, दूर मत जाना। सभी बच्चे पानी में तैरने लगे। अब शोभित को अफसोस हो रहा था, काश ये मैं उठपटांग हरकतें नहीं करता तो आज मैं बच्चों के साथ खेलता और पानी में तैरता, क्योंकि वो एक अच्छा तैराक था, अच्छा तैरना जानता था। इसी बीच सुनील नाम का एक लड़का, जो बातों अध्यापक की चेतावनी के बाद भी झील में तैरते हुए दूर निकल गया। भूल गया कि वो बहुत दूर तक आ गया। जब पीछे मुड़कर देखा, किनारा बहुत दूर था, वो मुड़ा, लेकिन डर गया, ऊपर से थक गया था, मुड़ नहीं पाया, वहीं वो डूबने लगा। और ये उसको तैरते हुए शोभित देख रहा था। वो जोर से चिल्ला रहे, कोई सुनील को बचाओ, नहीं तो डूब रहा। अध्यापक को भी तैरना नहीं आता था। वो बच्चों से बोले किसको बचाए। तब तक देखते ही देखते नवीन झील में कूद गया और कुछ ही क्षण में तैरते हुए नवीन सुनील के पास पहुंचा, उसके बाल को पकड़ा, उसको पीठ पर रखा और सुनील अपनी जान बचाने के लिए उसके पीठ पर बैठा था तैरते हुए, है ना, बाँह फंसा लिया कि फिर न डूबे। एक तो उसकी गर्दन फंसी थी, ऊपर सुनील का वजन भारी था, वो तैर भी रहा था। नवीन की सांसें उखड़ने लगी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही। तैरते तैरते सुनील को लेकर किनारे तक पहुंचा और कुछ देर के लिए सुनील को भी लिटाएगा, वो भी जमीन पर लेट गया। मेरे बच्चों, अध्यापक वहाँ आए, नवीन को शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश नवीन, तूने आज अपनी जान पर खेलकर सुनील की जान बचाई है। इसके लिए तुम्हें विद्यालय द्वारा बाय द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल पुरस्कृत किया जाएगा। और साथ ही साथ तुम्हारे नाम को वीरता पुरस्कार के लिए, तुम्हारे नाम को वीरता पुरस्कार के लिए भेजा जाएगा। मेरे बच्चों, इस घटना को देखकर शोभित को बहुत पछतावा, और उसी दिन से उसने उठपटांग हरकतें करनी बंद कर दी और सही ढंग से काम करने लगा। मेरे बच्चों, ये रही कहानी। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, शोभित कैसा लड़का था? शोभित कैसा लड़का था? मेरे बच्चों देखिए इसमें कितने पॉइंट्स हैं। शोभित बचपन से ही शरारती और चंचल लड़का था। बचपन से ही, नंबर 1 पॉइंट, शरारती और चंचल। 2 और 3 पॉइंट होते, एक ही सेंटेंस में 3 पॉइंट्स हैं। शोभित बचपन से ही शरारती और चंचल लड़का था। इसमें और है, उसे जोखिम भरी हरकतें करने में बड़ा आनंद आता था। जोखिम भरी हरकत
कूदना, जंप करना, जोखिम भरी हरकतें करने में बड़ा आनंद आता था। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड, सोवियत पिकनिक पर मस्ती क्यों नहीं कर सका? सोवियत इंजॉय क्यों नहीं कर सका पिकनिक पर? मेरे बच्चों, एकदम इजी आंसर। गंभीर रूप से घायल होने के कारण, चोटिल होने के कारण, गंभीर रूप से चोटिल होने के कारण सोवियत पिकनिक पर मजा नहीं कर पाया, पिकनिक पर मस्ती नहीं कर पाया। वंस अगेन, सोवियत पिकनिक पर मस्ती क्यों नहीं कर पाया? गंभीर रूप से चोटिल होने के कारण सोवियत पिकनिक पर मस्ती नहीं कर पाया। ये रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा, अध्यापक का क्या नाम था? दो क्वेश्चन है मेरे बच्चों। व्हाट वाज द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ टीचर? उस टीचर का क्या नाम है? दूसरा, उन्होंने सबको किस बात के लिए आगाह किया? ही वांट फॉर विच थिंग्स? अध्यापक का नाम क्या था? उन्होंने किस बात के लिए सबको आगाह किया? दो क्वेश्चन है। अध्यापक का नाम दीनानाथ था। क्या मेरे बच्चों? अध्यापक का नाम दीनानाथ था। पहला पार्ट हो गया। दूसरा, उन्होंने सबको किस लिए आगाह किया? उन्होंने सबको किनारे किनारे तैरने और दूर न जाने की बात से आगाह किया। दूर न जाने, दूर जाएंगे तो डूबेंगे, क्योंकि दूर जाने पर पानी गहरा था। उन्होंने सबको किनारे किनारे तैरने और दूर न जाने से आगाह किया। आगाह मीन्स सबको किनारे किनारे तैरने और दूर न जाने की, उन्होंने सबको किनारे किनारे तैरने और दूर न जाने की चेतावनी दी। आगाह करना मीन्स चेतावनी देना, वार्न करना। दूसरे तरीके से चौथा क्वेश्चन, अध्यापक ने नवीन को शाबाशी देते हुए क्या कहा? अध्यापक ने नवीन को शाबाशी देते हुए क्या कहा? अध्यापक ने कहा, शाबाश नवीन, तूने अपनी जान पर खेलकर सुनील को बचाया। इसके लिए तुम्हें विद्यालय की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा और साथ ही साथ वीरता पुरस्कार के लिए तुम्हारा नाम भी भेजा जाएगा। वन सेकेंड मेरे बच्चों, ये सब थोड़ा सा बड़ा, एक एक करके। अध्यापक ने क्वेश्चन, नवीन को शाबाशी देते हुए, पीठ, शाबाशी देना मीन्स पीठ ठोकते हुए करना। अध्यापक ने नवीन को शाबाशी देते हुए क्या कहा? उत्तर, अध्यापक ने कहा, शाबाश नवीन, तूने अपनी जान पर खेलकर सुनील को बचाया है। इसके लिए तुम्हें विद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारा नाम वीरता पुरस्कार के लिए भेजा जाएगा। ये रहा चौथा क्वेश्चन। पांचवा, सोवियत को कैसे चोट लगी? सोवियत को कैसे चोट लग गई? हाउ ही गॉट द हर्ट? कैसे चोट लगी? सोवियत चलती बस की खिड़की से हाथ निकालकर पेड़ों से पत्ते तोड़ रहा था। सोवियत चलती बस की खिड़की से हाथ निकालकर पेड़ों के पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी प्रयास में उसे चोट लगी। बस सोवियत को कैसे चोट लगी? सोवियत चलती बस की खिड़की से, रनिंग बस के विंडो से, सोवियत चलती बस की खिड़की से हाथ निकालकर पेड़ों के पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी प्रयास में उसे चोट लगी। ये रहा 5।
मेरे बच्चों इस क्वेश्चन आंसर के बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत आसान। किताब में और भी क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। जब स्कूल खुलेगा उसे मैं कराऊंगा। बहुवचन बनाइए, चेंज इनटू प्लूरल, चेंज इनटू प्लूरल। जैसे पंखा, पंखे, सड़क, सड़कें, है ना, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, ऐसे ही नदी, नदियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, ऐसे ही इसमें 8 वर्ड है। सांस, सांसें, टहनी, टहनियाँ, देख लेना, टहनी 9 में बड़ी है, लेकिन प्लूरल होता है जब बहुवचन में बदलते हैं तो बड़ी छोटी की मात्रा में बदल जाती है। टहनियाँ, डाली, डालियाँ, डिब्बा, डिब्बे, झील, झीलें, किनारा, किनारे, पत्ता, पत्ते, हड्डी, हड्डियाँ। मेरे बच्चों बहुत सके शोभित कैसा लड़का था? शोभित बचपन से ही एक शरारती और चंचल लड़का था। उसे जोखिम भरे हरकतें करने में बड़ा आनंद आता था। क्वेश्चन नंबर 2, शोभित पिकनिक पर मस्ती क्यों नहीं कर सका? गंभीर रूप से चोटिल होने के कारण शोभित पिकनिक पर मस्ती नहीं कर सका। नंबर 3, अध्यापक का क्या नाम था? उन्होंने सबको किस लिए आगाह किया? अध्यापक का नाम दीनानाथ था। उन्होंने सबको किनारे किनारे तैरने और दूर न जाने की चेतावनी दी। 4था क्वेश्चन, अध्यापक ने नवीन को शाबाशी देते हुए क्या कहा? अध्यापक ने कहा, शाबाश नवीन, तूने अपनी जान पर खेलकर सुनील को बचाया, इसके लिए तुम्हें विद्यालय से पुरस्कृत किया जाएगा और वीरता पुरस्कार के लिए तुम्हारा नाम भी भेजा जाएगा। नंबर 5 आंसर, शोभित को कैसे चोट लगी? चलती बस की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रहा था। शोभित चलती बस की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी प्रयास में उसे चोट लगी। और यह बहुवचन, सांस, सांसें, टहनी, टहनियाँ, डाली, डालियाँ, डिब्बा, डिब्बे, झील, झीलें, किनारा, किनारे, पत्ता, पत्ते, हड्डी, हड्डियाँ। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। आज चैप्टर 4 की समाप्ति हुई। मेरे बच्चों इसे अपने कॉपी में कर लीजिएगा। आप लोग कॉपी में ध्यान दीजिए, समय बहुत कीमती है। कोई भी काम मेरे बच्चों कल पर मत करना, क्योंकि आप लोग हम लोगों से दूर हो। ये मत समझिएगा जिस दिन स्कूल खुलेगा मैं सारे बच्चों की कॉपी मैं मांगूंगा, जो नहीं दिया उसके लिए मुश्किलें होंगी। इसलिए मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आंसर तुरंत आज ही अपने, मतलब कि जब ये पीरियड होगा, कल पीरियड है, पीरियड की समाप्ति के बाद, ऑडियो वीडियो के बाद इसे आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना। इसका फ़ोटो मैं भेज देता हूँ। ओके मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें।